हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करंट एकेडमी और आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम देखेंगे सर्किट सॉल्व करने के नए तरीके। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट सॉल्विंग में ओम्स लॉ सीखा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए थे। हमने आर नेट निकाली थी, हमें वी पता था, हम आई निकाल पा रहे थे। हमने आर एट निकाला, आई पता है तो हम वी निकाल पा रहे हैं। हमने ओम्स लॉ पे बहुत अच्छे से बात की थी, न्यूमेरिकल्स किए थे। सर्किट सॉल्व करने के नए तरीके पे आज का मेरा लेक्चर बेस्ड है। दिस इज सर्किट सॉल्विंग लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कई चीजें देखेंगे जिससे सर्किट सॉल्विंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ना कि सिर्फ 10th क्लास के बोर्ड लेवल की, ओलंपियाड्स लेवल की, एनटीएससी लेवल की, फाउंडेशन आईआईटी में जो आपने पढ़ना है, जिससे आपको हेल्प होगी प्लस 2 के करंट इलेक्ट्रिसिटी को टैकल करने में। वो सारी बातें हम करने वाले हैं। अच्छा चलो शुरुआत करते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर दें। नोट्स बनाना सारे शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद करंट एंड वोल्टेज डिवीजन। करंट और वोल्टेज की डिवीजन सीखते हैं। अब ध्यान से देखने इसका मतलब क्या है। शुरू करने से पहले एक चीज हम देखेंगे, इनफैक्ट दो चीजें देखेंगे। नंबर 1, मान लो मेरे पास दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं। सीरीज की पहचान वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक लगे हैं, और जब मैं इसमें से ऐसे पेन निकाल रहा हूं तो इसे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। सीरीज में जो करंट मेरा पहले रेजिस्टर में है, डेफिनेटली यही करंट मेरा दूसरे रेजिस्टर से होके जाने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं सीरीज में इनफाइनाइट रेजिस्टर्स भी लगा दूं, R3, R4 एंड सो ऑन, मेरा करंट सेम होने वाला है। हर एक रेजिस्टर से करंट I गुजर रहा है। तो याद रखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ resistor, current will be same through all resistors. करंट विल बी सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। अगर सीरीज में मेरे रेजिस्टर लगे, आप पाइप की तरह समझो ना यार, एक पाइप के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पानी सबसे सेम जाने वाला है, सबसे बराबर मात्रा में पानी जाने वाला है। सिमिलरली अगर मेरा करंट जा रहा है सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स के साथ, हर रेजिस्टर से सेम करंट जाने वाला है। लॉजिक है, बहुत सिंपल सा, ऑब्जर्व कर लिया आपने, है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मान लो मेरे पास पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं, इनको मैंने कोई वोल्टेज V दे दी। अब देखो जो करंट निकलेगा वो तो डेफिनेटली जो करंट यहां आया उसका कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा। यानी पैरेलल में करंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेलल में सेम क्या रहेगा, ध्यान से देखना, ये बैटरी V इस रेजिस्टर के भी अक्रॉस लगी है और यही बैटरी V इस रेजिस्टर के भी अक्रॉस लगी है। यानी इस रेजिस्टर R1 को भी वोल्टेज मिली V और इस रेजिस्टर R2 को भी वोल्टेज मिली V। तो याद रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मेरा सेकंड पॉइंट, इन पैरेलल combination of resistors, in parallel combination of resistors, voltage remains same. Voltage remains same. सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, राइट। ये चीज समझ आ गई। चलो अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, करंट और वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। करंट एंड वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले हम बात करते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला की। करंट डिवीजन फॉर्मूला बहुत हेल्प करने वाला है आपको। ये 90% चांसेस है स्कूल में नहीं कराया जाएगा, इनफैक्ट आप ट्यूशन पढ़ते हो वहां पर भी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी हेल्प मिलेगी आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्किट्स करने पे। आज का हमारा लेक्चर इस पे रहेगा, करंट और वोल्टेज डिवीजन पे, और कल का लेक्चर जो कि नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम बहुत सारे सवाल, इवन प्लस 2 के भी कुछ सवाल हम करके देखेंगे, एनटीएससी के, ओलंपियाड्स के सारे सवाल करके देखेंगे चुटकियों में, फिंगर टिप्स पे। चलो, व्हाट इज करंट डिवीजन फॉर्मूला, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास
कोई ऐसा सर्किट है और यहां से करंट आ रहा है आई, यहां से आ रहा है करंट आई, लेट दिस रेजिस्टेंस बी R1 एंड दिस रेजिस्टर की वैल्यू R2, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इन ओम। करंट जब यहां तक आया, इसके पास जाने के दो रास्ते हैं, इसका कुछ हिस्सा I1 यहां से चला जाएगा और बचा हुआ हिस्सा मान लो I2 यहां से जा रहा है, और मुझे बताना है ये I1 और I2 क्या है। ये करंट डिवाइड हुआ तो यहां कितना गया और यहां कितना गया, तो याद रखेंगे मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे, टोटल करंट इन I, टोटल करंट I इनटू ऑपोजिट रेजिस्टर R2 ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सिमिलरली मेरा I2 करंट जो R2 से जा रहा है वो क्या होगा, टोटल करंट I इनटू ऑपोजिट रेजिस्टर R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। These are my current division formula। सर ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला आया कहां से, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल देखता हूं, इससे ना सारी चीजें क्लियर होंगी, इससे सारी चीजें क्लियर होंगी। मान लो दिस इज 6 ohm एंड दिस इज 3 ohm, और मेरा करंट मान लो आ रहा है 9 एम्पियर, मेरा करंट आ रहा है 9 एम्पियर, तो डेफिनेटली कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां, इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2। अगर मैं I1 निकालूं इस फॉर्मूले से, मेरा I1 कितना है, मैं कैसे करूंगा, टोटल करंट 9 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 6 प्लस 3 विच इज 9, तो मेरा आंसर आया 3 एम्पियर। यानी इस 9 में से ऊपर कितना गया, 3 एम्पियर, इस 9 में से इस तरफ चला गया 3 एम्पियर। तो नीचे कितना जाना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, 9 माइनस 3, 9 में से 3 यहां गया तो यहां आना चाहिए 6 एम्पियर। आप वेरीफाई कर लो इस फॉर्मूला से, मेरा I2 कितना होगा, टोटल करंट 9, ऑपोजिट रेजिस्टेंस इज 6 एंड सम ऑफ रेजिस्टेंस इज 6 प्लस 3 विच इज 9, सो माय आंसर इज 6 एम्पियर। यानी नीचे से गया 6 एम्पियर, ऊपर से गया 3 एम्पियर। ध्यान से देखना, ज्यादा रेजिस्टेंस थी ये, कम रेजिस्टेंस थी ये थी 6 ohm, ये थी 3 ohm, और हमने पढ़ा है करंट प्रेफर्स लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता। लो रेजिस्टेंस वाले रास्ते से ज्यादा करंट गया, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले से कम करंट जाएगा। सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारा करंट इधर से चला गया, सर ये कम रेजिस्टेंस है, ये 9 का 9 इधर से क्यों नहीं गया, हम ये कर चुके हैं। सारा करंट एक रास्ते से कब जाएगा, जब रेजिस्टेंस 0 होगी उस रास्ते में। यहां 0 है क्या कहीं, नहीं, यहां भी कुछ रेजिस्टेंस है, यहां भी कुछ, तो यहां से भी कुछ करंट गया, यहां से भी कुछ करंट गया, बट यहां कम रेजिस्टेंस थी तो ज्यादा करंट गया, यहां ज्यादा रेजिस्टेंस थी तो कम करंट गया। तो करंट डिवीजन फॉर्मूले का लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, क्या, करंट व्हेन डिवाइड्स, जब मेरा करंट डिवाइड होगा, मोर करंट विल पास थ्रू लोअर रेजिस्टेंस and less current will pass through higher resistance। इस चीज को प्लीज याद रख लें। करंट डिवीजन फॉर्मूले का लॉजिक ये है, करंट उस रास्ते से ज्यादा जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट। अच्छा सर ये बराबर होती रेजिस्टेंस, तो अगर मेरी रेजिस्टेंस बराबर होती, मान लो यहां भी 4 ohm और यहां भी 4 ohm, और मान लो करंट है 8 एम्पियर, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता I1, मेरा I1 कितना आता, लेट दिस बी I1 एंड दिस बी I2, मेरा I1 कितना आता, टोटल करंट 8 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 4 प्लस 4 8, माय आंसर इज 4 एम्पियर। यानी 8 में से 4 एम्पियर यहां गया और 4 एम्पियर यहां आया। अगर रेजिस्टेंस बराबर है, यहां से करंट आया, इसको ये रास्ता भी बराबर रेजिस्टेंस का दिख रहा है, ये रास्ता भी बराबर रेजिस्टेंस का दिख रहा है, ये बराबर बराबर स्प्लिट होके चला जाएगा। तो इसे स्टार मार्क करके लिख लें, इफ
both paths are having, if both paths are having same resistance, if both paths are having same resistance, current will split equally. मेरा करंट बराबर बराबर स्प्लिट हो जाएगा। 10 आ रहा है तो 5 5 15 आ रहा है, 7.5 7.5 इस तरीके से स्प्लिट होगा। नहीं तो करंट डिवीजन फॉर्मूला आपके पास है, करंट डिवीजन फॉर्मूला आपके पास है। चलो बात समझ में आई, करंट डिवीजन फॉर्मूले का लॉजिक समझ आया। दो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे यानी पैरेलल में करंट आया, किस रास्ते में कितना करंट जाएगा करंट डिवीजन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन और अब करते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती थी, तो डिवाइड कब होगी? जब सीरीज में रेजिस्टेंस होगी। समझो, मान लो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है R1 और इसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस है R2 और इन दोनों के एंड्स जोड़ के मैंने वोल्टेज दे दी V। अच्छा समझना, अगर तो ये पैरेलल में होती, ध्यान से समझना, अगर ये R1 और R2 पैरेलल में होती तो जो वोल्टेज इसे मिली है वही वोल्टेज इसे मिली है, इसे भी वोल्टेज मिल जाती V और इसे भी वोल्टेज मिल जाती V। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, ये हमने देख लिया था। अब सीरीज में क्या होगा, इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसे मिलेगा और इस वोल्टेज का बचा हुआ हिस्सा मान लो V2 इसे मिलेगा। मुझे बता रहा है V1 और V2 की वैल्यू बताओ, यानी वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड हो रही है जब मेरे रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अच्छा याद रखेंगे, मैं V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इनटू खुद वाली रेजिस्टेंस R1 ओवर R1 प्लस R2 एंड V2 सेम तरीके का फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज V इनटू खुद की रेजिस्टेंस R2 ओवर R1 प्लस R2। समझते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं एग्जाम्पल से। समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, this is 4 ohm and this is let's say 9 volts। कोई बोल रहा है इस 9 volts में से यहां कितनी गई और यहां कितनी गई बताओ। तो मैं V1 निकाल सकता हूं, टोटल वोल्टेज 9 इनटू खुद की रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्लस 4 which is 6। so my answer is 9 into 2 divided by 6 which is 2 volt, sorry 3 volts। यानी इस 9 में से 3 वोल्ट तो यहां गई। सर 9 में से 3 यहां गई तो यहां कितनी गई? 6 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस खा गया इसमें से 3 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस खा गया इसमें से 6 वोल्ट। वेरीफाई कर लेते हैं सर 6 ही है तो मेरी V2 कितनी होगी? टोटल वोल्टेज 9 इनटू खुद की रेजिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 9। 9 में से 9 गया, सॉरी सम ऑफ रेजिस्टेंस 6 में से 6 गया, माय आंसर इज 9 वोल्ट। है ये क्या हो गया? दिस इज 4 ओम यार, खुद की रेजिस्टेंस 4, खुद की रेजिस्टेंस 4, so this is 2, this is 3, this is 3, 3 2 is 6 वोल्ट। यानी 9 वोल्ट में से 3 वोल्ट यहां चली गई, 6 वोल्ट यहां चली गई। बात समझ में आई? तो ये दो चीजें थी, क्या? करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन। अगर मैं फॉर्मूला साथ साथ लिखूं, फॉर्मूलाज में थोड़ी सी बदलाव है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर्मूलाज में हल्का सा चेंज है दोनों के,
उससे कंफ्यूज नहीं होना। करंट के लिए दूसरी रेजिस्टेंस ऊपर लेंगे, वोल्टेज के लिए सेम रेजिस्टेंस। अगर मैं बनाऊं सारी चीज, अगर मैं एक साथ बताऊं तो देखो क्या होता है। दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल दोनों को मैं वोल्टेज V दे देता हूं, इसे भी V, इसे भी V। करंट जा रहा है I, करंट जा रहा है, टोटल करंट है I, यहां से भी टोटल करंट है I। दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल। सीरीज में करंट इज सेम फ्रॉम बोथ रेजिस्टर्स, दोनों रेजिस्टर्स में से सेम करंट जा रहा है। पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज है, तो पैरेलल में वोल्टेज इज सेम अक्रॉस बोथ रेजिस्टर्स। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग खाएंगे ये। लेट दिस बी R1, दिस बी R2, दिस बी R1, दिस बी R2। सीरीज में करंट तो सेम बट वोल्टेज अलग अलग। और निकालने का तरीका, मान लो V1 यहां गई, V2 यहां गई, तो माई V1 इज टोटल वोल्टेज V इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2 एंड V2 इज टोटल वोल्टेज V इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम बट करंट अलग अलग जाएगा। लेट दिस बी I1, दिस बी I2। My I1 would be total current I into opposite resistance R2 over R1 plus R2. Similarly, my current I2 कौन सा, जो R2 से जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल करंट I into opposite वाली रेजिस्टेंस R1 over R1 plus R2। ये कहानी थी सीरीज और पैरेलल की। ये कहानी थी सीरीज और पैरेलल की, और उसमें वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन की। बात समझ में आ रही है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर हायर एग्जाम्स, बेटर एग्जाम्स, अच्छे एग्जाम्स, इफ यू आर एमिंग फॉर दोज, दिस इज द की। अभी तक हमने सर्किट सॉल्विंग करने के दो तरीके देखे हैं। एक तो रेजिस्टेंस और उसका कॉम्बिनेशन तो देख ही लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन देखी, किस तरीके से लगाना है। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन। इन सब को यूज करके हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्किट सॉल्व कर पाएंगे। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चीयर्स, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो।